कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर। अगर हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें तो तमसीला ठीक कहती। देखिए आप मुझे कितनी अजीज हैं, डैडी से मैं कितना प्यार करता हूँ। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कुछ हो जाए तो मैं तो इस तसव्वुर से कांप उठता हूँ। इसी तरह तमसीला किस तरह बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बाप। बेटा अकमल को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हमें आप ही ने तो कहा था कि उसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा दे दी है कि उसे किसी और सजा की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी सजा उसका जिंदा रहना है। मौत तो उसके लिए नेमत होगी। बेटा इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारे डैडी कभी नहीं मानेंगे। ये किताब मुझे डैडी ने पढ़ने के लिए दी थी, आप भी पढ़िए और डैडी को भी दिखाइए। हमारा मजहब माफ कर देने और दरगुजर करने की तलकीन करता है और बहादुर बदला नहीं लेता, माफ कर देता है। और माफ करना वलियों और पैगंबरों का शेवा है। कोशिश करती हूँ। ये क्या है? ये वो किताब जो रोहेल को आपने अमेरिका पढ़ने को भेजी थी, उसने पढ़ ली है। अब वो इस पे अमल करना चाहता है। हाँ, उस इल्म का क्या फायदा जिसमें अमल ना हो। ऐसा इल्म बेकार है। बड़े बड़े आलिम इसीलिए आलिम कहलाते हैं कि वो अमल भी करते हैं। और वैसे भी इल्म वलियों और पैगंबरों की मीरास है। वो अकेला इस पर अमल नहीं कर सकता जब तक आप उसका साथ न दें। तुम कहना क्या चाहती हो? इसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं। तो तुम ऐसी बात करती ही क्यों? उसके करने की तुम्हें हिम्मत नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो समीना, और उसे भी बता दो, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। चाहे मुझे मार डालो या तुम दोनों मर जाओ, किसी बात, किसी आंसू, किसी गोली, किसी मोहब्बत का असर नहीं होगा, नहीं होगा। सुन लिया तुमने? अभी आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड तमसीला। मैं सोच रही हूँ मैं उससे बात करूँ।
तमसीला, मुझे तुम्हारे फैसले की अब कुछ कुछ समझ आ रही है। किस फैसले की? रोहेल से शादी करने के फैसले की। शकीला, हर बात की तशरीह जरूरी नहीं होती। मोहब्बत में भी कभी तशरीह और वजाहत हो सकती है। इट्स इम्पॉसिबल। मोहब्बत या कुर्बानी? ये तुम क्या कह रहे हो? तमसीला, तुम पापा की मोहब्बत और अपनी कुर्बानी में हम सबसे आगे निकल गई। आपने मुझे एथलीट समझ रखा है कि मैं मोहब्बतों और कुर्बानियों की रेस जीतना चाहती हूँ। मैं सिर्फ रोहेल को पसंद करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर वो पापा को माफ़ कर दें तो? हाँ। दिन बहुत थोड़े रह गए। रहम की अपील भी रिजेक्ट हो गई है। किसी दिन भी तारीख मुकर्रर हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो, जिन चिड़ियों के लिए ये करते हैं, ये टुकड़े तोड़ते हैं, उनको कौन बताता है कि जाओ वहां दाना पड़ा होगा, जाके चुन। वाह जी वाह, साहब बहादुर आ गए जनाब। कैसे तशरीफ लाया हमारे गरीब खाने पे? यहाँ तो सिर्फ एक ही खाना है, ना कोई अमीर और ना कोई गरीब। आइए साहब, तशरीफ रखिए। ओहो, पर आप बैठेंगे कहाँ सर? वो माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे ही कह दिया। वो आप हमारे मेहमान जो है। ना, मेहमान हम नहीं, मेहमान आप लोग हैं। हम तो मेज़बान हैं, और मेज़बान भी ऐसे कि मेज़बानी पे दुख होता है। फरमाइए सर, क्या हुक्म है? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेने आए? कहाँ ले जाने के लिए सर? क्या कोई नई मुलाकात आई है? नहीं, तुम्हें दूसरी चक्की में शिफ्ट करना है। मगर सर, इन्होंने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, फिर शिफ्ट क्यों? हम मजबूर हैं। कैसी मजबूरी? अकमल साहब की डेट फिक्स हो गई, इनके ब्लैक वारंट जारी हो गए। डिप्टी साहब, कौन सी तारीख को मुझे निजात मिलेगी इस जिस्म से? 9 तारीख। 9 तारीख 9 तारीख 3:45। याद रखना चिकू, याद रखना। 9 तारीख 3:45 पर। साहब, मैं अपना सामान ले लूँ? नहीं, तुम कोई सामान नहीं लेके जा सकते, ना कोई बर्तन और ना ही कोई चादर। नहीं साहब, वो कोई ऐसा सामान नहीं है। ये देखिए, ये देखिए साहब, ये है साहब, ये चलगोजे हैं और ये किश्तियाँ जो मैंने बनाई अपनी बेटी के लिए। इसमें जहर तो नहीं? नहीं साहब, नहीं, इसमें जहर नहीं। मोहब्बत है मेरी बेटी की, जो मुझे जिंदा रखेगी 9 तारीख तक। मैं मरूंगा नहीं साहब, मैं मरूंगा नहीं 9 तारीख से पहले। मरूंगा तो आपके फंदे से लटक कर। हाँ साहब, आपके फंदे से लटक कर। आप मुझे जज्बात करो, हलफ ले लें साहब, मरूंगा तो आपके फंदे से लटक कर, आपके फंदे से लटक कर मरूंगा। चले?
चलिए। सुबह 3:48 क्या बात? आप तो 3:48 तब्जीला बोल रही हूँ। रोहेल साहब है? ऑफिस नहीं आए? घर पे होंगे? अच्छा चलो मैं मोबाइल पे फ़ोन कर लेती हूँ। जी तब्जीला। रोहेल मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रोहेल तुमने मुझसे बहुत से वादे किए हैं, कहाँ गए वो वादे? रोहेल टाइम बहुत कम रह गया है। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं रोहेल। क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? बताओ बताओ ना रोहित, क्या तुम मेरे बगैर? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम नहीं रह सकते मेरे बगैर।
जोड़ता हूँ, प्लीज तमसीला को बचा ले। मैं उसे जानता हूँ, अगर उसके पापा को कुछ हो गया तो वो जिंदा नहीं रहेगी, तो फिर मैं भी नहीं। अल्लाह ना करे। प्लीज आप डैड से बात करें, आप मेरी खातिर, प्लीज मेरी खातिर आप उनसे बात तो करें, प्लीज प्लीज उनसे बात करके देखें एक दफा। ठीक है, मैं साजिद से अभी बात करती हूँ। प्लीज। खुदा के वास्ते अपनी अना के खोल से बाहर निकल, दूसरों के वजूद को भी महसूस करो। मत तंग करो मुझे समीना, मत करो। जो बात नहीं हो सकती उसके लिए मुझे तंग मत करो। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। कुछ नहीं होता उसे, वो मर जाएगा। कोई नहीं मरता, सब किताबी बात है। कितना प्यार था हमें सुहेल से, उसकी मौत के बाद भी हम जिंदा हैं। अगर रोहेल की शादी तमसीला से नहीं होगी तो ये भी नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ये। खुद बहुत ठीक हो जाएगा। तो बैठो, नाश्ता करो। नहीं तमसीला, ये दिल तुम्हारे बगैर धड़क ही नहीं सकता। इसकी धड़कन ही बंद कर देनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी हम 24 आवर्स उन्हें रखेंगे आईसीयू में, उसके बाद हम लोग उन्हें शिफ्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब खतरे की तो कोई बात नहीं ना? नो नो, नॉट एट ऑल, खतरे की कोई बात नहीं है। बेसिकली मेजर ऑपरेशन था और उसके अंदर 24 आवर्स डेफिनेटली क्रूशियल होते हैं, बट आई होप ही विल बी ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर साहब। साजिद, मेरे रोहेल को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, वरना उससे पहले मैं मर जाऊंगी मैं। नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा हमारे रोहेल को।
हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आओ शाबाश। मम्मी शाहिद को फौरन पापा के ऑफिस से निकलवा दे, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम क्या कह रही हो बेटी? ताल्लुक इतनी आसानी से टूटते? ताल्लुक कितनी आसानी से टूटते हैं और जुड़ते हैं मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैंने तो रिश्ते निभाने के लिए अपने आप को तोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपने आप को जोड़ रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं अकमल वहीद की बेटी नहीं बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं संभालूंगी पापा के घर को और ऑफिस को, यूं बिखरने नहीं दूंगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। ऐ अल्लाह, मुझ में मजीद दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, मुझे आजमाइशों से निकाल ले। या अल्लाह, तू तो सबकी सुनता है, मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता? मेरे रोहेल को मेरे पास रहने दे, वरना मुझे ऊपर बुला ले। साजिद, 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 फिर वही मंजर चल रहा है, वही मंजर। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। सुहेल ने भी तो हमारे साथ धोखा किया था ना, लेकिन रुहेल को संभाल लो। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है मेरी तेरी हालत को, वो जरूर रहम करेगा, वो बड़ा रहीम है। इंशाल्लाह रुहेल को बहुत जल्द होश आ जाएगा। रुहेल को होश आ भी गया तो क्या फायदा? क्यों, ये क्या बात कर रही हो तुम? उसने होश में आने के बाद फिर वही बात करनी है जो आपको मंजूर नहीं है। अच्छा, देख लेंगे, देख लेंगे। वो तो पहले बताया था, लेकिन समझ ही नहीं आया क्या हुआ। पता ही नहीं चला। इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि अब खुदा के बाद अब आप ही आखिरी सहारा है हमारा, कुछ कीजिए। भाभी अब हौसला करें। अकमल साहब मेरे क्लाइंट ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मेरे प्रोफेशन का भी यही तकाजा है कि मैं आपको हौसला दूं। लेकिन क्या करें, कभी कभी हौसला देने वाले का हौसला भी जवाब दे जाता है, और अब तो ब्लैक वारंट भी आ चुका है। कोई तो रास्ता होगा। तमाम रास्तों से गुजरकर हम यहाँ पहुंचे, अब कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। इंसान का इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर तमाम काम इरादों से होते तो फिर परेशानी कैसे? फिर तो लोग बस इरादा बांधते और बैठ जाते। हाँ भाभी, एक हल है। कसास दियत ऑर्डिनेंस के तहत अगर मुस्तगीस माफ कर देना तो सजा पर अमल किसी भी वक्त रुक सकता है, लेकिन साजिद माफ नहीं करेगा। आई एम श्योर वो माफ नहीं करेगा। भाभी, बहरहाल ब्लैक वारंट तो 9 तारीख का है। 9 तारीख से पहले ही अगर कुछ
के पर्दे